बस्तर आईजीपी सुंदरराज एनआईए के आईजी बन गए हैं। अब भारत सरकार के खाते में चले गए हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग तो वैसे एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है और अक्सर जब प्रदेश में बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होती है या थोक में अधिकारियों का ट्रांसफर होता है तभी इस तरह की खबरें प्राइम टाइम में अपनी जगह बना पाती हैं। लेकिन आज सीधे मुद्दे की बात मैं आपको बस्तर आईजी सुंदरराज पी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाने वाले सुंदरराज पी अब एनआईए जाने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर है, विस्तार से बताना जरूरी है कि एक अधिकारी कैसे शांत रहकर, एक अधिकारी कैसे शालीन बनकर पुलिस की नौकरी में इतने बड़े मुहिम में अपनी भूमिका निभाता है। 16 जून को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी सुंदरराज पी को एनआईए में इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के तहत की गई है और मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और पुलिस मुख्यालय से जल्द ही आईजी सुंदरराज पी को कार्यमुक्त करने का आग्रह किया ताकि वो नई जिम्मेदारी संभाल सके। अब ये नियुक्ति कितनी बड़ी बात है ये भी समझ लीजिए। देश में आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद समेत जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी सभी मामलों की जांच एनआईए ही करती है और आईजी सुंदरराज पी के पास छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्य का अच्छा अनुभव है और इनकी रणनीतिक समझ आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए जरूरी साबित हो सकती है। सबसे पहले इसको लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी सुंदरराज पी, ये आपको सुना देता हूँ, सुनिए। बस्तर का काफ़ी एक बड़ा समस्या थे नक्सल गतिविधि, वो समाप्त होकर अभी बस्तर इलाका में विकास कार्य को गति मिल रहा है। इसमें सबका काफ़ी अच्छा सहयोग और समर्थन रहा है। हमारा टीम जैसे जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिला का पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे अधीनस्थ सभी बल सदस्य, हमारा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस, स्थानीय प्रशासन, जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथीगण, समाज के प्रमुख लोग, इस प्रकार सबका एक संयुक्त प्रयास रहा और शासन का एक स्पष्ट मंशा थे नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। पुलिस मुख्यालय से लेकर सभी वरिष्ठ कार्यालय का भी मार्गदर्शन रहा। इन सब विषय को लेकर हम ये यात्रा को देखने के लिए मिल रहा है। आने वाला समय बस्तर के लिए और उल्लेखनीय रहेगा और काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इसके लिए सभी जो संबंधित ने शासन के मार्गदर्शन अनुसार क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य किया और उसी बात को लेकर काफ़ी संतुष्टि भी है। अब आईजी सुंदरराज पी कौन है और एनआईए में इतनी बड़ी नियुक्ति क्यों दी जा रही है, चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको विस्तार से बता देता हूं। इस देश में अगर नक्सल मोर्चे पर सबसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड किसी अधिकारी का रहा है तो वह है बस्तर आईजी सुंदरराज पी, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की डेडलाइन दी तो सभी को भरोसा नहीं हो रहा था और कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जब देश में नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही थी तो उस वक्त एक मजबूत सेनापति की तरह सुंदरराज पी ने जवानों का नेतृत्व किया। इन्हीं के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा नक्सली बसवा राजू मारा गया। कर्रे गुट्टा और नेशनल पार्क एरिया में बड़े बड़े ऑपरेशन सफल हुए जिसमें कई सीसी मेंबर समेत सैकड़ों नक्सली मारे गए और जो बचे उन्होंने डर कर सरेंडर कर दिया और नक्सलवाद के खात्मे को एकदम आसान बना दिया। इसीलिए सुंदरराज पी बीते 2 सालों में देश में सबसे ज्यादा खबरों में दिखने वाले आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर से लेकर एक बड़ा समय रेड कॉरिडोर में बिताया है और 23 साल की सर्विस में 14 साल सिर्फ बस्तर में ही अलग अलग जिम्मेदारी निभाते रहे। क्या कह रहे हैं बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों के एसपी, सुनिए। किसी भी तरीके की स्थिति रहती थी हमेशा उन्होंने हमारा पूरे फोर्स का साथ दिया है और इसी का नतीजा है कि आज बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है। ऑपरेशंस हो या फिर इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर हो, सरकार इस जिले में हमारे जितने भी ऑपरेशंस रहे हैं उनमें बहुत अच्छी मॉनिटरिंग और सुपरविजन कर रही है और टॉप लीडरशिप से लेकर के एकदम आखिरी कड़ी तक सर ने हमें हमेशा सपोर्ट किया और इस पूरे बस्तर रेंज में जो नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें बहुत अच्छा कंट्रोल बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया। मार्च 2026 के टारगेट को भी अचीव कर लिया गया। आईजी साहब न केवल आरक्षक से लेकर के सभी स्तर तक के लोगों से सीधा संवाद करते हैं, बल्कि उनकी यह प्रयास रहती है कि हम आपस में समस्त लोग समन्वय करके एक रूपता से पुलिसिंग का काम करें। उनकी सटीक सूचनाएं जिस पर हम काम करते हुए सफलता प्राप्त करते थे उसका संपूर्ण योगदान कहीं न कहीं उनके ही नेतृत्व और मार्गदर्शन को जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। बिल्कुल, उन्होंने बहुत कर्मठता के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन किया और कई बार मतलब उनको समय बढ़ाते रहे और उन्होंने जब बस्तर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हुआ तब अपने दायित्व से वो
मतलब विमुक्त हुए और आज बड़े जगह में गए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं। तो जहाँ भी रहें बहुत अच्छे से रहें। इसमें कोई शक नहीं है, पी सुंदरराज एक बहुत ही काबिल, बहुत होनहार, बहुत सूझबूझ वाले अफसर हैं। पी सुंदरराज साहब को विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी ये नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संजय के बहुत सारे अनुभव हैं, इसलिए संजय का भी मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। संजय, पी सुंदरराज को बस्तर मिस भी करेगा, लेकिन एनआईए में हो सकता है सारी जांच की जिम्मेदारी सुंदरराज जी को ही दे दी जाए। बिल्कुल, कल जब मैं उन्हें बधाई दे रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि सर अब तो जा रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि आसपास रहूँगा, एनआईए में जा रहा हूँ तो आते रहूँगा। ये खबर इसलिए खास हो जाती है, समझिए आमतौर पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग खबरें हम कहाँ दिखा पाते हैं अगर एक सिंगल ऑर्डर निकले। अभी तो सिर्फ इनकी प्रतिनियुक्ति की ही खबर आई है, लेकिन इसके बावजूद जो है आप देखेंगे कि आज भी वो छाए हुए हैं। बीते 2 सालों में सबसे एक चर्चा में रहे। कारण ये था उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि जब नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, उस दौरान उन्होंने अपनी छवि को, पुलिसिंग को इतना साफ रखा कि देखिए मानवाधिकार के उल्लंघन के बहुत ज़्यादा मामले दर्ज नहीं हुए। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने खुद ही बस्तर में ऐसे कितने मामले जो हैं उस पर हमने रिपोर्टिंग की है। तो ये उनकी कार्यशैली की ही कुशलता थी और यही वजह है कि आज उन्हें पूरा बस्तर याद कर रहा है। आज दिन भर बस्तर में जब मैं पहुंचा हूं आज रायपुर से, तो दिन भर बस्तर में देख रहा हूं कि सिर्फ एक ही चर्चा है कि आईजी साहब जा रहे हैं, नए आईजी कौन होंगे और उनके जाने के बाद जो है बस्तर की जनता से वो कितने घुल मिल पाएंगे। तो ये एक किसी भी अधिकारी के प्रति ये प्रेम जो नज़र आता है ये बहुत ही विरले होता है। तो आईजी साहब को यकीनन पूरी बस्तर की जनता याद रखेगी और मुझे लगता है कि उन्होंने ये कमाया है। तो आज की ये खबर जो है मुझे लगता है ये भी हमें उन्हें डेडिकेट करनी चाहिए। यही वजह है कि एक सिंगल ऑर्डर पे हमने आज प्राइम टाइम पे एक बड़ा स्पेस जो है हम तो संजय गुड जॉब एसपी, गुड जॉब कलेक्टर, गुड जॉब मंत्री जी, गुड जॉब विधायक जी दिखाते हैं। और जब आप और हम जिनका सालों का अनुभव हो बस्तर में रिपोर्टिंग का, मैं वही अभी कह रहा था कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं में सारे पत्रकार आईजी को फ़ोन लगाते हैं और फिर भी आईजी साहब हाँ मैं देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा इसमें इतनी जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। मतलब इतना कूल व्यक्ति कि इतने बड़े बड़े दबाव में किस तरह से पत्रकारों को हैंडल करना। मुझे लगता है कि एक भी पत्रकार ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि आईजी साहब ने मुझे ये सूचना नहीं दी, मुझे रिएक्ट नहीं किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ऐसे अफसर को तो निश्चित तौर पर आपका ये मानना कि हम एक ऑर्डर पर इतनी लंबी चर्चा करेंगे जब इतना बेहतर अफसर छत्तीसगढ़ को छोड़कर जा रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।